खलीलुर-रहमान कमर साहब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, खालिद साहब के बारे में क्या कहते हैं? आज इतना बड़ा लेजेंड इस दुनिया में चले गया। अस्सलाम वालेकुम सर। तो शोबिज़ में खालिद भट्ट मेरा बाप था। आज प्रोफेशनली मेरे यतीम होने का दिन है और मैं आपको कलमा पढ़ के पढ़ूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में खालिद भट्ट जैसा प्रोफेशनल एक्टर नहीं देखा। भी किसी को मिसाल देता था अपने नए एक्टर्स को प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, तो मैं खालिद भट्ट का जिक्र करता था। तानुक नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ खालिद भट्ट साहब मरहूम के रहायश के पाए और खलीलुर-रहमान कमर साहब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, खालिद साहब के बारे में क्या कहते हैं? आज इतना बड़ा लेजेंड इस दुनिया में चले गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अगर क्लियरली बताऊँ आपको तो शोबिज़ में खालिद भट्ट मेरा बाप था। तो आज प्रोफेशनली मेरे यतीम होने का दिन है। मैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीरियल, जब तक ये बीमार नहीं हुए, वी वर कंटिन्यूअसली वर्किंग टुगेदर। और मैं आपको कलमा पढ़ के पढ़ूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में खालिद भट्ट जैसा प्रोफेशनल एक्टर नहीं देखा। टू टेल टू द फेस ऑफ एवरीबडी, मैं जब भी किसी को मिसाल देता था अपने नए एक्टर्स को प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, तो मैं खालिद भट्ट का जिक्र करता था। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। खलील साहब, आप जब कोई किरदार लिखते थे, आप कैरेक्टर को नज़र में रख के लिखते हैं। मैंने भट्ट साहब के ज़िंदगी बारे भी में आपने भट्ट जैसे- साहब जब एक ही आदमी है कैरेक्टर एक्टर्स में, नॉर्मली मैं हीरो हीरोइंस को मद्देनज़र रख के लिखा करता था, लेकिन कैरेक्टर एक्टर्स में सिर्फ एक आदमी था किसी ज़माने तक, वो सिर्फ खालिद भट्ट था जिसको मैं लिखता था। उसके बाद मैंने सुहेल अहमद साहब को देखा। सर, ज़ाती ज़िंदगी में आप उनके बड़े करीब रहे, आपने बड़ा सीखा। मैंने अर्ज़ आपने किया बात कि वो की। सिर्फ प्रोफेशनली मेरे बाप नहीं थे, वो मेरा उनका जो ताल्लुक़ था वो आप लोग डिफ़ाइन नहीं कर पाते, वो मेरे बाप ही थे। खलील साहब, कोई आपसे ऊंची बात में बोल नहीं सकता, आप डांट देते हैं। भट्ट साहब आपसे भट्ट बोल साहब सकते थे? आप बोल सकते थे। भट्ट साहब ज़िंदगी में वाहद एक्टर हैं जिनको मैंने कभी नहीं डांटा। मैं इंतज़ार करता रहा वो मौका दें किसी दिन। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा हो भट्ट साहब के लिए, भट्ट साहब ने आगे से इनकार कर दिया और नहीं स्केच की वजह तौबा से? नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं होता। सर, आपको लगता है कि भट्ट साहब जैसे टैलेंटेड कोई शख्स दुनिया में दोबारा आएगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में राज देखिए करेगा? मैं ये हमेशा का एक बात बताऊँ आपको, वो अपनी ज़ात में ये बात है। ऐसा नहीं होता कि एक्टर्स कोई छोटा बड़ा होता है, लेकिन जिस कमाश के वो एक्टर थे वो शायद हमें दोबारा जल्दी नसीब ना हो। खलील साहब, आपके बारे में ये तासुबी लोग हो कि आप किसी खुशी गम में बहुत कम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा सबसे पहले आप पहुँचे हुए थे। क्या जब आपको खबर मिली तो क्या फीलिंग थी सर आपकी तब? मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, तो मैं 2 दिन से मेरी बात हुई थी मेरी बेटी से, उनको बाजी बोलते हैं हम सब। तो ऐसे मुझे कोई लगा कि मुझे शुड फ़ोन, मैंने फ़ोन किया तो अभी उनका इंतकाल हुआ था और बाजी रो रही थी। और सर, भट्ट साहब के चाहने वालों के लिए कोई एक मिसरा, कोई एक लाइन आप उनके लिए दुआ कीजिए, वो एक जन्नती रूह है। इस काम को उन्होंने इबादत समझ के किया और उनकी जेनरॉसिटी इस काम के हवाले से अनचैलेंजेबल है। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।